छोटा सा गांव जिसका नाम बीरपुर था। उसी गांव में एक गरीब इंसान रहता था जिसका नाम था हरिया। हरिया एक साधारण किसान था, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। गांव के लोग उसे ईमानदार हरिया कहकर बुलाते थे। हर रोज खेतों में पसीना बहाता, बिना किसी शिकायत के। हर रोज की तरह हरिया तैयार हो रहा था खेत में काम करने के लिए। तभी उसकी पत्नी गुल्ली पानी और दोपहर का खाना लेकर आती है। सुन गुल्ली, आज खेत में ज्यादा समय लग जाएगा। खेत बड़ा है और काम भी भारी है। किसके खेत में काम करने जा रहे हो आज? गांव के सबसे बड़े सेठ भैरोंलाल के खेत में। इस बार उन्होंने कहा है कि मेहनत के पूरे पैसे देंगे। अरे, पर आपने कितनी बार बड़े लोगों के खेत में काम किया, पर जेब में कुछ भी नहीं आया, सिवाय वादे के। इस बार कुछ अलग है गुल्ली। अगर कुछ नहीं मिला तो दूसरे गांव चले जाएंगे। वैसे भी मेहनत तो अपने हाथों में है न। ठीक है, पर ध्यान रखना, गर्मी बहुत ज्यादा है, समय से पानी पीते रहना। कुछ समय बाद हरिया अपने खेत की ओर निकल पड़ता है। हरिया खेत में पूरे जोश से काम करने लगता है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बारिश ने सब बिगाड़ के रख दिया। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो सेठ एक पैसा भी नहीं देगा। हरिया पास के पेड़ के नीचे जाके छुप गया और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगा। बहुत समय बीत गया पर बारिश तो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। हरिया थक गया था और कुछ समय बाद भीगते हुए वो सेठ भैरोंलाल के पास पहुंच गया। हरिया, काम हो गया क्या? सेठ जी, आधा ही हो पाया, बारिश आ गई थी। बकवास मत करो, जब तक पूरा काम नहीं होगा एक भी पैसा नहीं मिलेगा। हरिया मायूस होकर घर लौटता है। क्या हुआ जी, पैसे मिले क्या? नहीं, काम अधूरा रह गया। कोई बात नहीं, कल जल्दी जाकर काम पूरा कर देना। अगली सुबह हरिया फिर खेत की ओर निकलता है। काम करते करते वो थोड़ी देर पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ जाता है और नींद लग जाती है। तभी गांव का बदमाश फुकरा आता है और उसका कुदाल चुरा लेता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो परेशान हो जाता है। हे भगवान, मेरा कुदाल, अब काम कैसे होगा? फिर से वो सेठ के पास जाता है। हरिया, अब क्या बहाना है? सेठ जी, मेरा कुदाल चोरी हो गया। बस कर, एक और गलती हुई तो खेत से निकाल दूंगा। हरिया मायूस होकर घर लौटता है। घर लौटकर हरिया पूरी बात गुल्ली को बताता है। कोई बात नहीं, हमारे पास थोड़ा अनाज बचा है, उसे देकर नया कुदाल ले आओ। हरिया अनाज का बोरा लेकर पिंटू लोहार की दुकान पर जाता है। भैया, एक अच्छा कुदाल चाहिए। पैसे नहीं हैं, अनाज है। ठीक है हरिया, तेरी हालत समझ सकता हूँ, अनाज दे और कुदाल ले जा। हरिया कुदाल लेकर घर आता है।
गुल्ली उसे देखकर मुस्कुरा देती है। अगली सुबह हरिया फिर खेत की ओर निकलता है। अब चाहे जो भी हो जाए, आज मैं पूरा काम खत्म करके रहूंगा। जैसे ही काम शुरू करता है, फिर से बारिश। लेकिन हरिया हार नहीं मानता। भीगते हुए खेत में काम करता है और आखिरकार काम पूरा कर लेता है। फिर से वो सेठ के पास जाता है। सेठ जी, आज मैंने पूरा काम खत्म कर दिया। सच में? वाह हरिया, तू तो सच्चा मेहनती है। ये ले तेरी मेहनत का इनाम। अब से तू मेरे खेत का मुख्य मजदूर होगा। जितना पैसा मांगेगा दूंगा। हरिया घर आता है। गुल्ली दौड़कर दरवाजे पर आती है। क्या हुआ जी? सेठ जी ने पैसे भी दिए और अब हमेशा काम भी मिल गया। देखा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती।